नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम बताते हैं आपको सम्मान समारोह उद्घाटन और उसके बाद में किस तरह से मंडार सरपंच प्रबंध सिंह देवड़ा ने संबोधित किया और उसी के साथ-साथ राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने संबोधित किया सभा को और उनको लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई, सरपंच ने भी अपनी समस्याएं बताई। किस तरह से लोगों ने ज्ञापन की भरमार लगा दी, उसमें एक विशेषकर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करोड़ों रुपए की पूंजी के जमाकर्ताओं को वापस दिलाने बाबत जो लोगों को जमा पूंजी थी उसको दिलाने के लिए ज्ञापन दिया गया कल्याण कुमार वैष्णव की तरफ से। दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट किस तरह से उन ज्ञापन को लिया गया, उनका समाधान किस तरह से बताया सांसद महोदय ने, किस तरह से वो क्रियान्वित करने की पूरी योजना बताई। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। गांव के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा जो बगीचा बनने जा रहा है उस कार्यक्रम के भूमि पूजन में हमारे लोग लाडले जो राजस्थान के राज्यसभा सांसद महोदय हमारे मंडार पधारे। पूरे ग्राम वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के विकास के लिए उनकी तरफ से हर तरीके से प्रयास हो। मैं यही यहाँ पर इनका भी समय बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी आगे भी कार्यक्रम वहाँ पब्लिक बैठी हुई है, इसलिए मैं बस इतना कहकर अपना वचन यहाँ। धन्यवाद सर। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ कार्यक्रम होगा, इतना कोई काटना होगा। यहाँ तो पूरा आप लोगों ने एक सम्मेलन टाइप सम्मेलन कर डाला है। तो बधाई दूंगा मैं सरपंच साहब को, उपस्थित यहाँ हमारे साथ में उप सरपंच जी देवी सिंह जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष साहब लीलाराम जी, हमारे अबोर्ड के प्रधान जी, उपस्थित सभी मेरे आदरणीय साथियों, मंडार के यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं, नौजवान साथियों, पत्रकार भी सारे साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल पारिवारिक तरीके से ही काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान, मुझे आंकड़े तो नहीं पता है लेकिन आपने कहा तो निश्चित रूप से होगा ये, और खुशी है ये जान करके कि मंडार में जो है सबसे बड़ा उद्यान ये बन करके तैयार होगा। और जिस तरह की रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है, किस प्रकार से इसमें प्रतिमाएं आप लगाना चाह रहे हैं, किस प्रकार से हाई मास्ट लगेगा, किस प्रकार से इसमें जो है एक बहुत ही ऊंचा प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर और विशेष रूप से मेरा खुद का सांसद जो है सहयोग, वो भी पूरा इसमें रहेगा। और इसका किस तरह से प्रतिमाएं होंगी, कैसे बनेगी, क्या बनेगी, करेंगे वापस बात में। तो मतलब आप लोगों ने तो ऐसा ये विषय छेड़ दिया है जिसमें अब बहुत ही मतलब जो है डेप्थ में जाने की जरूरत है। मैं खुद उत्सुक हूँ कि मैं जानने का इच्छुक हूँ कि क्या आप लोग करने जा रहे हैं, कैसे होगा, प्रतिमाएं क्या, कुछ फोटो वोटो तैयार किए हैं आपने या क्या है, वो सब मैं चाहूँगा कि अपन बैठें और देखें और उसको अमली जामा पहनाएं। मैं सरपंच साहब को और उनकी पूरी टीम को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। और जो ये कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से मंडार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम लोगों ने भी भरसक प्रयत्न किए हैं कि महत्वपूर्ण विकास के काम यहां पर हों। लंबे समय से हम लोगों ने यहाँ इस क्षेत्र के अंदर कई अनगिनत विकास के काम किए हैं और किसी से छिपे हुए नहीं है, बार बार दोहराना भी उचित नहीं है, लेकिन कहना चाहूँगा कि मंडार बहुत ही राजनीतिक रूप से एक परिपक्व और जागरूक क्षेत्र है। और इसमें आप लोगों ने जो है हमेशा अग्रणी होकर के जब भी कोई विकास का काम हुआ है तो बहुत जागरूकता दिखा करके उसके पीछे पड़ करके उस काम को पूर्ण कराने का भी जो है बीड़ा हमेशा उठाया है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो पार्क बनने जा रहा है, व्यायाम के लिए भी जगह होगी, बच्चों के खेलने का स्थान निश्चित रूप से होगा, बड़े बुजुर्गों के लिए, परिवार के लोगों के लिए एक ट्रैक टाइप बनेगा जिसमें आप लोग जो है अब बहुत इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना का काल चला, जब विपदा खुद के शरीर पर आती है ना, तब सारी चीज़ें समझ में आती क्या करना है लाइफ में। घूमना भी जो बहुत ज़रूरी है। कोरोना के बाद में हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत हुई है लोगों को, तो
तमाम इन चीज़ों के लिए व्यायाम और तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं तो फिर भी मास्क काम में ले रहा हूँ, सबने मास्क, पूरे क्षेत्र में ही देख रहा हूँ मैं, मास्क बंदी कर दी है। अभी मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बॉम्बे का ये सब साथी आप कहाँ भाई साहब बॉम्बे ही है ना अभी तो, बॉम्बे में हम लोगों को सुनने को मिला कि कुछ अभी नए वेरिएंट के साथ में जो है कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कोरोना की थर्ड वेव, तो ऊपर वाले से यही उम्मीद करते हैं कि थर्ड वेव ना आए राजस्थान में, हिंदुस्तान में, पूरे देश में ही, पूरे विश्व में ही नहीं आए। लेकिन फिर भी सावचेत होने की आवश्यकता है। जिस तरह से कुछ केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा भी अगर बुखार है या कोई दूसरा सिम्टम अगर आ रहा है, जिससे हल्का सा, ये डेंगू का भी प्रकोप चल रहा है इन दिनों, प्लेटलेट्स कम हो रही हैं एकदम से और पता ही नहीं चल रहा, बीमार पड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखें। बहुत खराब समय देश ने और हमारे क्षेत्र ने देखा है ये कोरोना का, और मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने बेहतरीन प्रबंधन उसका किया, तो कोई जो है नहीं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है क्योंकि जिस प्रकार से देश की जनता जो है इस प्रकोप से, इस महामारी से जूझ रही थी, लड़ रही थी, तो उस समय अशोक गहलोत जी ने तमाम लोगों को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चाहे वो प्रशासनिक ढांचा हो या नेता हो या NGOs हो, भामाशाह हो, अलग अलग लोगों से अलग अलग स्तर पर उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और तमाम लोगों को निर्देशित भी किया और आगाह भी किया और उनसे राय भी ली कि क्या, किस तरह से राजस्थान में इस कोरोना से लड़ने की किस तरह से आवश्यकता, कैसे लड़ा जाएगा। तो ये अभी भी तैयारी इसी स्तर पर चल रही है कि कोई दिक्कत या कोई परेशानी अगर आ जाती है आने वाले वक्त में, तो पहले से हम लोग सावचेत रहें। ये तैयारियां भी चल रही हैं। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, बहुत बातें हैं करने को, तो बैठेंगे और इस उद्यान के विषय में अपन लोग बैठ करके चर्चा जरूर करेंगे कि कैसे करना है। आज सवेरे ही कुछ साथियों ने आबू में एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, मैं समझता हूँ कि उसी की कॉपी ये है। ये सुबह जो वहाँ पे था उसके मंडार की ओर से ये रिप्रेजेंटेशन आया है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नहीं, वो तो 124 बीघा जो आबादी हुई है उसको टर्म ही नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रक्रिया करके सब काम किए हुए हैं, लेकिन टर्म ही नहीं मिल रहे। किस बेस पे? तो राज्य सरकार का मुद्दा है, तो आप उसको मेरे को एक बार लिखित में दो, क्या कैसे क्या सब हमने कलेक्टर साहब ऊपर जो भी प्रक्रिया होती है उसकी कॉपी मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, उन्होंने उसमें क्या एक्शन लिया है। अगर उन्होंने इसको राज्य सरकार को भेजा है तो जिस भी स्तर पर राज्य सरकार में पेंडिंग है वहाँ उनसे चर्चा करें। मंडल का सबसे महत्वपूर्ण और विषय है, उसमें सब निवेदन है। जैसे हमारे अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इतना बड़ा गांव होने का, सिरोही जिले की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पर इस मामले में बहुत क्लियर बता देता हूँ मैं आपको। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CS निश्चित रूप से मेरी जो भी मदद हो पाएगी मैं करूँगा। बहुत धन्यवाद के साथ में यहाँ आमंत्रित किया सरपंच साहब का, उप सरपंच जी का और महेश भाई का विशेष रूप से, जिन्होंने मुझे कहा। 124 बीघा आबादी हुई है लेकिन टर्मिन नहीं हो रही। अभी तक वो कह रहे कि हमारे पास नक्शा नहीं। 124 बीघा। मैं पिछली बार आया था तब भी मैंने कहा था, मैंने खुद ने इस मामले को उठाया है। कोई आपके कुछ लोग जो हैं अधिकारी या कुछ लोग जो हैं इसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे कि एक तो बड़ी समस्या है इस जगह की, चुनाव जीतने वाला काम करता नहीं है और दूसरा करता तो श्रेय लेने वाले आ जाते हैं तुरंत। बहुत समस्या है यहाँ की। तो ये कोई श्रेय लेना चाहे तो लेना चाहे भले। वर्माण का ITI का मामला, वो कोई श्रेय लेने नहीं दूंगा किसी को, वो मेरी देन है। वो बटाना को मैंने दिया था, शिफ्ट होके और वर्माण में आया, और मेरी कोशिश है कि हम मुख्यमंत्री जी से उसका उद्घाटन कराएंगे। वर्चुअल होता है तो भी ठीक है, और स्वयं अगर वो आ जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। एक और मुद्दा है बड़ा, शिक्षा से संबंधित। उसमें अपने यहाँ आसपास यानी सबसे बड़ा ये गाँव है, उसके आसपास 20 गाँव है।
और जो बच्चियां हैं जो 12वीं पास करने आदि तो यानी छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर महिला कॉलेज होना चाहिए। सबसे बड़ा यानी गाँव होने के बाद भी यहाँ पर हर तरीके से सरकार की योजना से वंचित है। इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, वो भी दूसरे कॉलेज में हर तरीके से हर शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ ईपीपी मोड में जो है कॉलेज तैयार होगा। तो हम चाहते हैं आपके थ्रू आवे हम लोग बच्चे। मैं चाहता हूँ कि इसमें अपन तय करें, भामाशाह तैयार करो जो पीपीपी मोड के अंदर इसको लेना पड़ेगा। सिस्टम जो है इसका सरकार का यही है, हम लोग पीपीपी मोड में लेकर के बालिका विद्यालय जैसे वहाँ वाला हुआ अपने रेवदर का, पावापुरी वालों ने इसको लिया हाथ में और मंडार में आज की 2011 अपन लोग किसी से बात करते हैं, काफी लोग हैं पैसा देने वाले। 1000 बीघे पे लोगों के मकान है, पुश्ते नहीं बने हुए, फिर भी वो बेच रहे हैं। 1700 बीघा की जरूरत है और 470 बीघा अपने पास है कंडीशन। किसी ने भूमि विस्तार का काम किया नहीं है, मैंने आके सब प्रयास किए हुए, लेकिन वो सब तो ये तो अभी कैंप पर भी मंडार का लगना बाकी है ना। 11 नवंबर कैंप से पहले एक बार ये कैंप के लिए पट्टों का मैंने टोटल यानी प्रक्रिया कलेक्टर साहब को कर दी है। आप देखो इसको, विचार करो, अच्छे और लोगों को भी नहीं इसमें जुड़ेंगे ना, और दिमागों में जोड़ो ताकि इसमें वितरण हुए माँ उनके नाम सूची में, लेकिन वो साहब आपका समय इम्पोर्टेंट था, इसके वजह से सबने बोलेंगे इसके वजह से थोड़ी एनजीओ वालों सीएम साहब आराम दे एक और जो भी समस्या देखिए बताओ रही तो बोया अभी नहीं थे। नहीं ये क्या क्या समझ तो आपत्ति में है, तो ये आप ले लो ना डायरेक्ट, इसमें क्या मार्किंग इसमें सर विवाद बहुत सारे आपके थ्रू होता था और काम है नहीं हम के लिए घर को हटा के ये बना रहे हैं, ये तो विरोध है, मेरे वार्ड में ही है, लेकिन दूसरों का है ना कब्जा था 25 साल से, उनको हटा के इनको दिया, ये तो आपस में सामंजस्य एक बात करना। नहीं, लेकिन वो गरीबों का है, गरीबों को हटा के किया है। विवाद नहीं, ये वास्तव समाज के लिए पहले किया हुआ था, आज 20 साल नहीं अभी ये मेरे को दो, मैं इसको व्यवस्थित होकर के देखता हूँ। गरीबों को 25 साल से हटाया है। अपन ये चाहेंगे कि एक को फायदा पहुंचे, दूसरा नाराज हो, वो नहीं, कोशिश करते हैं। अरे आप तो अपना काम करो। 2001 में हमारे को यार ये क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जुड़ो आप महिला को मौका दो, क्या है समस्या है, थोड़ा पीछे हट जाओ भाई, थोड़ा पुढ़े वाला, थोड़ा महिला को भी आने दो एक तो। इसको कैंप में देना, कैंप लगेगा 11 को, उसके अंदर देना, ये तुरंत हो जाएगा। सर ये तो जाके 10 चक्कर कैंप में हो जाएगा। इसमें अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। चलो एक काम करो, ये तो ये मुझे दो आप, ये मेरे को दो आप, और कैंप में अलग से प्रतिवेदन देना, तब तक उससे कोशिश करेंगे। हम जा रहे हैं यार कैंप में खुद जा रहा हूँ यार, ये समझ सकता हूँ बिल्कुल। बैठे रहते हैं, प्रशासन भी यानी कोई वो नहीं है, 20 चक्कर काटे इन्होंने। क्या बच्चा क्या कर रहा है, क्या किया, बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है, पहले भी बेच दिए, पंचायत का लुकावट है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।